हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर फैमिली द मल्हान्स के अराउंड चल रही एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। दिस इज द फैमिली जिसमें निशम मल्हान यानी ट्रिगर इंसान, अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान, वरदान मल्हान के अलावा और भी कई इम्पोर्टेंट नेम्स हैं लाइक टेम्पल मल्हान और अब न्यूली इंक्लूडेड रुचिका राठौर जो अब ऑफिशियली मल्हान फैमिली का पार्ट बन चुकी है। बट जितनी पॉजिटिविटी, प्यार और बॉन्डिंग आपको व्लॉग्स में दिखाई देती है, क्या वो सब उतना ही परफेक्ट है जैसा लगता है? आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। डिम्पल मल्हान के बिहेवियर पर व्यूअर्स की क्रिटिसिज्म, रुचिका की सडन पर्सनालिटी शिफ्ट एलिगेशंस, वेडिंग व्लॉग्स में अपने ही फैमिली को इग्नोर करने की बातें, पब्लिक परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, एंड फाइनली क्या ये सिर्फ एडिटिंग का खेल है या कहानी में कुछ और भी है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम फैक्ट्स, रिएक्शंस और नेटिजन्स की ओपिनियंस के बेसिस पर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक जैसा कि पोर्ट्रे किया जाता है, डिम्पल मल्हान एक लविंग मदर और इन्फ्लुएंसर है जिनके डिम्पल मल्हान ब्लॉग्स चैनल पर उनके रोज के लाइफ के वीडियोज आते हैं। कई लोग उन्हें बहुत स्वीट और ग्राउंडेड मानते हैं, बट सोशल मीडिया एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ अगर प्यार मिल रहा है तो हेट भी उतना ही मिलता है, एज यू आर अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। व्यूअर्स ने मल्टीपल व्लॉग इंटरेक्शंस में नोटिस किया कि डिम्पल का टोन या बॉडी लैंग्वेज कभी कभी रुचिका के टुवर्ड्स थोड़ा ऑफ लगता है, लाइक पैसिव एग्रेसिव या कोल्ड लगता है। यूट्यूब कमेंट्री चैनल्स ने भी पॉइंट आउट किया दैट रुचिका को हर वक्त रिकॉर्ड किया जाता है, कभी कभी उन्हें इंटरप्ट कर देना इतना भी ज़्यादा सही नहीं होता है। इमोशनल बॉन्डिंग कम और कंटेंट ड्रिवन बॉन्डिंग ज़्यादा लगता है। रेडिट और गॉसिप फोरम्स पर लोग कहते दिखे, शी गिव्स क्लासिक टॉक्सिक मदर इन लॉ वाइब्स। रुचिका को ज़्यादा फैमिली लाइक फील नहीं दिया जाता, बट ये सिर्फ वन साइडेड परसेप्शन है। मल्हान फैमिली की रीच करोड़्स में है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि पर्सनल लाइफ कंटेंट का मेजर सोर्स है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ यार। उनके कई सारे रोस्टिंग चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स हैं, एंड लाइक ऑल्सो ऑफ व्लॉग्स, तो कहीं ना कहीं ये ऑफकोर्स जुड़ा हुआ है उनकी लाइफ से। कुछ व्यूअर्स ने ये क्वेश्चंस रेज किया कि क्या रुचिका को जेन्युइनली लव मिलता है या वो फैमिली का बस ब्रांड एक्सपेंशन बन के रह गई है। फॉर एग्जाम्पल, हर ब्लॉग में रुचिका प्रोमिनेंटली फीचर होती है। फैंस और ट्रोल्स दोनों ध्यान उन पर ही फोकस रखते हैं। PR लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज टेम्पल एंड अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए पोस्ट होती रहती है, एंड इट्स ऑल थ्रू हर अकाउंट। ये सब देखकर क्रिटिक्स बोलते हैं, इज इट अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और जस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी? लोगों का ये भी कहना है दैट रुचिका के मदर इन लॉ डिम्पल मल्हान, शी जस्ट नेवर गिव्स आउट स्पेस टू हर डॉटर इन लॉ एंड हिज सन, like 24/7 she keeps on checking out to them and just keeps recording them, and this is why Ruchika's weird behavior is being noticed. Like in case you are not familiar of being recorded like every time, तो आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा ही, and it's weird also. वरदान और सलोनी की शादी ने ऑडियंस को एक रेयर इनसाइड लुक दिया मल्हान फैमिली डायनामिक्स का, और तब कुछ व्यूअर्स ने ये ऑब्जर्व किया एंड एलिगेशंस लगाए ओवर रुचिका दैट शी इग्नोर्ड हर ओन फैमिली। ऑनलाइन कमेंट्स के हिसाब से कैमरा मोस्टली मल्हान फैमिली पर ही जूम था। रुचिका के पेरेंट्स रेयरली हाईलाइटेड थे, एंड इवन एक दो इंटरेक्शंस में उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ ऑलमोस्ट नो रिएक्शन दिखाई। And I feel it's quite true. Like at some kind of moments, I just felt that she was giving like more importance to her in-laws in comparison to her family. Like एक moment में जब उनकी मदर कुछ कहना चाहती थी, रुचिका ने कैमरा को immediately डिम्पल की तरफ शिफ्ट कर दिया, just because she was also saying something. And bro, genuinely there I felt this is not the way you should behave, I guess. Like genuinely अगर आप इस चीज़ को देखोगे and footages and certain clips को देखोगे, there you will feel कि हाँ there were various times where she was like just ignoring her family simply, but it is not true. She not always does like this. And you know ये सब देख कर के ऐसा लगा that she is not always like this.
ये स्पेशली तभी देखने को मिलता है व्हेन शी इज़ अराउंड प्रेरणा और लाइक हर मदर इन लॉ। इट सीम्स कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा फिट इन करने की कोशिश करती है टू द बूथ्स ऑफ द मल्हान। लाइक इट्स नॉट नेगेटिव बट इट इज़ लाइक क्वाइट एट एक्सट्रीम दैट पीपल इवन नोटिस इट। एंड ये काफ़ी अजीब लगता है कि आप एकदम से इस तरीके का बिहेवियर शो ऑफ करते हो। एंड देयर आर जस्ट वेरियस कमेंट्स राइट ऑन Reddit and different Instagram posts that she has fully adjusted to Malhan culture, and that's just not about the family but it's about the influencer culture. इस ऑब्जर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं एंड पीपल आर इवन क्वेश्चनिंग क्या रुचिका अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही है या फिर उन्हें ये न्यू आइडेंटिटी ज़्यादा पसंद आ रही है एंड शी हेट्स द वन शी हैड अर्लियर। सी जो चीज़ें हम नॉर्मल लोग प्राइवेट में कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर्स कैमरा के सामने करते हैं। Her laugh, every eye movement, every reaction audience स्क्रीन पर जूम इन करके जज करती है। So maybe this can be the case to the both situation, like why people are saying कि Dimple is behaving quite weird and like typical mother-in-law, and also on the other hand about related to the Ruchika that she tries very hard to fit in the shoes of Malhans. To what I feel कि Dimple को लेकर के ऐसा इसलिए लग रहा है because like sometimes she sounds like that too, but यहाँ पे जो फैक्ट है कि ये दिखने में लगे कि पावर इम्बैलेंस है एंड बिहेवियर में ऑकवर्डनेस आए, फोर्स्ड क्लोजनेस या कंटेंट ड्रिवन बॉन्डिंग लगे तो व्यूअर्स डेफिनेटली डाउट्स रेज करेंगे। वेल ये सारे मिसकंसेप्शंस उनके ही क्लिप्स को देख कर के ऑडियंस में आया है एंड इवन यू विल फील बिकॉज उनका जो व्लॉग है वहाँ पे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ द लाइक पर्सनल मैटर्स। इस वजह से भी कभी कभार यू विल फील दैट इट फील्स क्वाइट ओवर फ्रॉम बोथ द साइड्स। जैसे कि डिम्पल tries to show herself very humble sometimes towards Ruchika, which actually goes very over on. And also जिस तरीके से Ruchika every time she compliments like very much, it's not like a bit of it even everyone does in their life, but it's quite so much at a time that people feel कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है and it seems that she just want to be in good books of a mother-in-law. See, ये wrong नहीं है but the way it is being portrayed in vlogs that's quite irritating to the audience I feel, especially like हर बात पे वो over exaggerate करके laughs दिखाना sometimes it feels like fake laugh. Well, this was my analysis over Dimple Milhan and Ruchika Rathor's controversy. Well, इस बात पर आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.